अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और यहाँ पर आपके सामने मौजूद है इंडोर यूनिट का एवेपोरेटर, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लीकेज है। और लीकेज जो है ये इन साइड से है, किसी फिंज़ो के अंदर जो पाइप है इनमें कहीं लीकेज है। इसको हमने बड़े टप में टिप किया। वहाँ पर टिप करने के बाद हमने देखा, उसको ऑलमोस्ट 400 psi प्रेशर दिया और बहुत ही मतलब स्लो डाउन हो रहा था। और इसको बहुत ध्यान से देखा टिप करके। साइड वाले यू बैंड्स जो हैं, जॉइंट्स जो हैं, वो सब भी ठीक थे। लेकिन यहाँ पर हमने ये मार्क कर दिया है, निशान लगा दिया है, मतलब थोड़ी सी फिन से टेढ़ी कर दी है। ये वाला पाइप जो है यहाँ से बहुत माइनर सा बबल निकल रहा था, और इस तरफ से भी और उस तरफ से भी, ये दो साइडों से। तो अभी हम इसको प्रॉपर चेक करेंगे। क्या इसका बेस्ट तरीका है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर एक मिल रहा है, वो है पीसीबी इन्वर्टर एसी का जो कोर्स करना चाहता है, कि इन्वर्टर सर्किट जो रिपेयरिंग करना सीखना चाहता है, इंटरेस्ट रखता है, कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकता है और ऑनलाइन पीसीबी कोर्स बाय कर सकता है। तो फ्रेंड, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो मार्क जहाँ पर किया है इसको हम नोज़ प्लायर से फिंज़ो को काट लेंगे। वहाँ से पाइप को अच्छे से जो है क्लीन करेंगे, रेग मार्क की मदद से साफ़ कर लेंगे और फिर से दोबारा इसको लीकेज टेस्ट करेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि कहाँ पर हमने ब्रेजिंग करनी है। ठीक है, एक तरीका तो ये है। लेकिन बेस्ट तरीका जो है, एक नेक्स्ट वीडियो और मैं बनाऊंगा, वो आपको आने वाले अगले दिनों में वीडियोस मिलेगी। कुछ वीडियोस में एक वीडियो ऐसी मिलेगी जिसमें ये लाइन जो है हम फिंज़ों को बग़ैर छेड़े, मतलब फिंज़ें इसकी ऐसे ही रहेंगी और वो हमारे जो है बेस्ट एक लाइन जस्ट डेड हो जाएगी। ये एक दो लाइन डेड हो जाएंगी, लेकिन दो लाइन को हम बाईपास कर देंगे। इतना फ़र्क कुछ भी नहीं आएगा और हमारा एवेपोरेटर जो है वो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। ये उसका जो है एक बेस्ट यानी कि सलूशन होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अभी हमने इसको नोज़ प्लायर के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी फिंज़ें हैं उसको काट तो दिया है, आपके सामने है अभी फिंज़ें, इनको हमने काट तो दिया है और यहाँ से हमने रेग मार की मदद से इसको अच्छे से साफ़ भी किया है। ठीक है, अभी साफ़ इसको करना है मज़ीद। देखें थोड़ा ब्लैक है, इसको हम गोल्ड कलर में, जो कि कॉपर का कलर होता है, इस रंग में लेकर आएंगे, साफ़ करेंगे अच्छे से। तो फिर हम इसको जो है इजीली करेंगे। देखें इस सिचुएशन में क्या होता है कि कंप्लेन भी आपको मिल सकती है, 90% 80% कंप्लेन भी मिल सकती है। जब ये एसी रिपेयर हो जाएगा, इन केस मान लें कि ऐसे रिपेयर हो भी जाता है, हो जाएगा मतलब मुश्किल तो नहीं है, ब्रेजिंग करके ये तो रिपेयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर फिर नमी जब आएगी तो वाटर टपकेगा नीचे, तो जब फ्लोर के ऊपर टपकेगा, एसी चल रहा होगा, तो पानी जो है वो छींटें कुछ जो है कस्टमर पर आएंगी, यानी कि रूम पर पानी टपकेगा। अब यहाँ पर हम लीकेज इसकी टेस्ट कर लेते हैं। ये देखें दो तरफ आप देख सकते हैं इसकी लीकेज मिल रही है, बबल्स बन रहे हैं। ये देखें लेफ़्ट राइट दोनों तरफ है। तो इसको यानी कि ऊपर से हम अच्छे से सोल्ड कर देंगे, ब्रेजिंग कर देंगे इसकी। और जो दूसरा है वहाँ पर भी देखें बबल्स बन रहे हैं, वहाँ पर एक ही लीकेज है, तो उसको भी अच्छे से सोल्ड कर देंगे। और सोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम इंसुलेशन ज़रूर लगा देंगे, ताकि ये वाला चांस ना बने कि पानी जो है वो फ्लोर के ऊपर ना मतलब गिरे। ठीक है, तो इसीलिए ये इस तरह का जो केस है इसको बहुत ध्यान से किया जाता है। तो ये फिंज़े जो हैं हमें काटनी पड़ी, यानी कि थोड़ी आपको फिंज़े इजीली टूट जाती हैं, ये सिल्वर की होती हैं, आप इसको घुमा के इजीली पाइप को बस बचाते हुए आप कर सकते हैं। अब मेन चीज़ यहाँ पर है कि इन पाइप को सोल्ड कैसे करना है। आप देखें टॉर्च का हमने फ्लेम जो है वो ज़्यादा रखा हुआ है, लेकिन एक जगह स्टिल हम नहीं रख रहे, हम पाइप के ऊपर मूव करते जा रहे हैं, इसको जो है वो हिला रहे हैं टॉर्च को, ताकि एक जगह स्टिल करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। पाइप के दोनों जो आगे पाइप ओपन होने चाहिए, इसके अंदर प्रेशर नहीं होना चाहिए। ये आपको सेफ जो है ज़रूर करना है आप खुद को, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर होगा तो डेफिनेटली ये जब इसको हीट मिलेगी तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, पाइप पूरी कमज़ोर हो जाता है ना, इसलिए
तो इसको हमने देखें इजीली इस तरीके से सोल्ड जो है हम कर पा रहे हैं। सोल्ड जहाँ पर हम रॉड लगाते हैं वहाँ पर जस्ट थोड़ी सी हीट देते हैं, पाइप जो है इसका इजीली हीट हो जाता है, जल्दी हीट हो जाता है। अभी जैसे ये तो हो गया बहुत ही आसानी के साथ, ये दूसरा है, इसको भी हम हीट कर लेते हैं। तो जो न्यू टेक्नीशियंस हैं वो तो ज़रूर इसको ध्यान से देखें। इसके ऊपर जैसे ही हम टच करेंगे तो वो रॉड हमारा जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अभी जो लग चुका है इसको हम मेल्ट कर लेंगे ज़्यादा, और मज़ीद रॉड जो है इसके ऊपर कॉपर रॉड हम नहीं लगाएंगे अभी, पहले ये वाला जो है मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरफ की तरफ आ गया, और इस तरफ से अब हम हीट इसको देंगे, थोड़ा सा हिलाकर। एक जगह टॉर्च को स्टील इसलिए नहीं हम कर रहे ताकि पाइप जो है वो डैमेज ना हो जाए। देखिए अच्छे से ये वैसे लग चुका है, जो कमी पेशी है। दूसरी तरफ थोड़ा सा जो है मैं इसको कवर कर देता हूँ, और यहाँ पर देखो अभी इसको कर लिया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए ये देखें, ये दोनों जो है लग चुके हैं। तो अब इसके ऊपर जो है लास्ट में इंसुलेशन अगर आप लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ताकि वो कंप्लेन आने के चांस ना बने। ठीक है, ये दो हो चुके हैं। असल में नीचे वाले पाइप पे भी डाउट था, इसलिए नीचे वाली फिन्स भी काटनी पड़ी, नहीं तो नीचे वाली फिन्स जो है वो नहीं काटनी थी। डाउट था लीकेज का, इसीलिए वो भी काटनी पड़ी। तो इसको जितना कम जो है वो इसकी कटिंग की जाए, मतलब जो फिन्सें हैं वो काटी जाएँ, कोशिश किया जाए। और लीकेज जहाँ पर है बस जस्ट वहीं पर जो है हमें क्लियर कर देना चाहिए। तो ये एक वीडियो थी, इसमें मैंने आपको यही चीज़ क्लियर करनी थी कि ये इसमें आपको ब्रेजिंग कैसे करनी है, और इस तरह के केस में आपको कोशिश आपको 100% यही करनी है कि आपको 2 लाइन डेड ही कर देनी चाहिए। वो आपको आने वाली वीडियोस में एक वीडियो एक ऐसी लाजमी मिलेगी इंशाल्लाह, जिसमें पाइप को बाईपास कैसे किया जाता है, और उसमें आपको आपका वेपोरेटर जो है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जस्ट 2 लाइन जो है वो डेड हो जाएंगी, बाकी बाईपास हो जाएगा। एक यू हम ख़त्म कर देंगे, और लाइन को कैसे बाईपास करना है वो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसमें जस्ट इतना ही कि आपको इसमें कौन कौन सी कंप्लेंट्स मिल जाती है, मतलब कि कस्टमर की तरफ से बाद में ये चांस होता है कि ये कंप्लेंट मिल सकती है कि वाटर जो है वो ड्रॉप हो, फिर भी मतलब ड्रॉप छींटे उसकी कुछ आए फेस पर या रूम में गिरे, ब्लोअर के ऊपर टपके अगर पानी, तो ये चांस बनते हैं। और दूसरा ब्रेजिंग इसमें आपको कि इन पाइप को, ये क्योंकि हल्की गेज के होते हैं, इनकी गेज बहुत कम होती है, मोटाई थिकनेस, तो इसीलिए इसको इस तरह से ब्रेजिंग किया जाता है जैसे मैंने इस वीडियो में किया। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।